दरिया चनाब भी भर गया। मुल्तान को बचाने का चैलेंज दरपेश। आज बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हुदूद में दाखिल होगा। 2 मकामात पर बंद तोड़ने के लिए इंतजामात मुकम्मल। हेड मोहम्मद वाला और शेषा के करीब बंद पर बारूद नस्ब कर दिया गया। सैलाबी रेला आने पर शिगाफ डाले जाएंगे। ट्रैफिक के लिए रोड की एक साइड बंद कर दी गई। 5 दरियाओं के संगम अलीपुर हेड पंजनद में बड़े सैलाब का खतरा। पंजनद बैराज पर खतरे की घंटियां बजा दी गई। हेड पंजनद पर 9 से 9.5 लाख क्यूसेक पानी आने का खदशा। पंजनद के करीबी बस्तियों को खाली कराने की तैयारियां शुरू। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पंजाब के 3 दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। जहां पर आबादी को बचाने की जरूरत पड़ी वहां शिगाफ डाले जाएंगे। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 800 से ज्यादा कश्तियों और हजारों रेस्क्यूअर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी ने भी पंजाब में लोगों को रेस्क्यू करने में मिसाली ताउन किया। चंद पुल पर इस वक्त पानी का 5,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड तरीमों पर पानी की सतह 1,47,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब का पानी 131 मौज़ा जात में दाखिल। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चिन्योट, झंग और तरीमों की तरफ बढ़ रहा है। PTM पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक है। खान की हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में कादिराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 1,71,000 क्यूसेक है। हेड तरीमों के मुकाम पर पानी का बहाव 1,46,000 क्यूसेक है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए सतलुज में तुगयानी से झांगड़ा शर्की के करीब जिम्मेदारा हिफाजी बंद टूट गया। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। बस्ती गम्मद, बस्ती जाम, बस्ती दाद पोतरा, शमसाबाद समेत दीगर इलाके डूब गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर कपास, धान, मकई की फसलें और चारा भी ज़ेर-ए-आब आ गया। एहले इलाका की अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिली। इंतजामिया रेस्क्यू टीमें मुतहरक। मीरो बलोचा, मोजाजीम, कासीवाला बस्ती, शादम शाह और दला आकू का भी बंद टूटने से पानी घरों और बस्तियों में दाखिल। 50 के करीब बस्तियां शदीद मुतासिर। दरियाए सतलुज में 1988 के बाद सबसे बड़ा सैलाबी रैला। कसूर में तलवार पोस्ट से मुल्का 17 देहातों से इनखला किया गया। मसाजिद में ऐलानात और इनखला के लिए पुलिस की 6 टीमें तश्कील दी गई। DBO कसूर और डिप्टी कमिश्नर का 10 किलोमीटर तवील लिंक बंद का तफसीली दौरा। मुमकिन शगाफ के मकामात पर मशीनरी की मदद से फौरी हिफाजी बंद को मजबूत कराया गया। रावी चनाब और सतलुज के भिपर जाने से पंजाब के 1769 मौज़ा जात ज़ेर-ए-आब। 15 लाख के करीब अफराद सैलाब से मुतासर, जबकि 28 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। दरिया रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक है और बहाव में कमी आ रही है। बल्लो की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,99,000 की क्यूसिक है और इसमें इजाफा हो रहा है। दरिया रावी हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 32,000 क्यूसिक है। नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाला बई और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। नाला एक और बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक है। इस मकाम पर पानी का बहाव 3,85,000 तक पहुंचा। दरिया सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह में बदस्तूर इजाफा जारी। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासर देहात के लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। पाक फौज, रेस्क्यू 1112 पुलिस और दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेस्क्यू एहलकारों ने मांगा मंडी के सैलाबी पानी में फंसे मजीद 11 लोगों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। दरिया रावी में तुलंबा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया। रिलीफ कैंप में इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात की सहूलत भी फराहम की गई। महकमे आपाशी के मुताबिक दरिया रावी मोजा पीर अली के मकाम पर इस वक्त 1,80,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया हाई अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु का हेड सदनाई का दौरा। हिफाजी इक़दामात और नकासियाब का तफसीली जायजा लिया। कबीरवाला के नवाही इलाकों में दरिया रावी और चनाब में आने वाली तोगयानी से सूरत हाल मजीद संगीन। इंतजामिया सुपर बंद पर फोटो सेशन की हद तक महदूद। ज़ेर-ए-आब इलाके हिफाजती इंतजामात से महरूम। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी। मुतासरा खानदान अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने और खुले आसमान तले शब रोज़ गुजारने पर मजबूर। अगले 24 घंटों में मजीद सैलाबी रेला मुतवक्के। नशेबी इलाकों में मजीद नुकसान का अंदेशा। अहमदपुर सियाल में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने के लिए
लिए बाबू पुल के दोनों अतराफ शिगाफ डाल दिए गए हैं। इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। रेनाला खुद से सैलाब मुतासरीन खुद महफूज मकामात पर मुंतकिल, जानवरों को मुंतकिल ना किया जा सका। बारिशों के नए स्पेल ने इख्तिलाफ का खतरा मजीद बढ़ा दिया। ननकाना साहब शहर और गिरदुबा में रात से तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। कई घंटों से बिजली बंद, शहरी घरों में महसूल। दरिया रावी हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। मुतासर इलाकों के अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। इंतजामिया के मुताबिक रात गए बलोकी पर पानी की आमद 1,86,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड हुई, जबकि आज ये सतह 2 लाख क्यूसेक से बढ़ने का इम्कान। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई देहात ज़ेर आब आ गए। मंडी भाउदीन, हाफजाबाद, जलालपुर, भटिया में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। मुतादिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हाफजाबाद में भी बारिश से मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। दीना और गिरदोनवा में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नाला बहना बिफर गया है। दर्जनों देहात मुतासिर हुए हैं। डोमेली और करीबी देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। मुतासरा लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। थल्ला चौधरिया में सैलाबी पानी में फंसे तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा अचानक पानी आ जाने पर छत पर महसूर हो गए थे। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहाक, एक शख्स को दरख्त से रेस्क्यू किया गया। रास्ते बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में और वादी तीरा मैदान में बारिशों के बाद नदी नालों में तोखियानी। मैदान में और बाड़ा के पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हो गए। वादी तीरा की बाड़ा के साथ आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। कोटली आजाद कश्मीर की तहसील सहनसा में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। गांव नरनाह के रिहायशी मोहम्मद आरिफ का मकान बारिश के बाद शदीद मुतासिर हुआ। अहले खाना खुले आसमान तले खैमा लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर, सरकारी इमदाद ना मिलने का शिकवा। सैलाब ज़दा इलाकों से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग ABN न्यूज़ रख रहा है आपको बाखबर। सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज मुल्क भर में फैले ABN न्यूज़ के नुमाइंदगान ने हमेशा अपने नाजरीन को बर वक्त और मुसद्दक़ा इत्तलात पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पर भी अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। शहबाज शरीफ ने दौरा चीन को तारीखी करार दे दिया। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करूंगा। बीजिंग में दूसरी जंग अज़ीम फतह के 80वें सालगिरह की तकरीब में शिरकत करूंगा। सदर शी जिनपिंग दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। चीन के साथ मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाएंगे। खत्ते के दीगर अहम ममालिक से ताल्लुकात को फरोग पर बातचीत होगी। अमन और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ वज़ीर इत्तलात अता ताहिर और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में CPEC फेज़ 2 पर पेशरफ और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म मुमताज़ चीनी ताजरों और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर बात होगी। वज़ीर आज़म बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान अमरीकी हुकूमत के लिए पसंदीदा मुल्क का दर्जा अख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्ट्रेटेजिक आउटलुक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने सदर ट्रंप को बहुत मुतासिर किया। ट्रंप इंसामिया की जानिब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दिया जाना मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अखबार ने लिखा, इस सूरत हाल में ये देखना बाकी है आया नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवरीन शख्स से झगड़ा मोल लेते हैं या नहीं। सदर जरदारी ने पाकिस्तान लैंड की 2025 पोर्ट अथॉरिटी बिल मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत पर सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बाद खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया है जिसने लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम की। सरहदी इदारों के साथ मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत तिजारती मैकेनिज्म तश्कील दे दिया। सहूलत और इलाकाई बंदरगाहों की मुसाबकत बढ़ाने में मददगार होगी। मुज़ाकरात हर
हल हैं और हल होने भी चाहिए। किसी लेवल पर कहीं भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई के कोर्ट कचहरियों वाले केसेस नहीं हैं कि वहाँ से हल होंगे। बानी पीटीआई के सारे सियासी नौयत के केसेस हैं, सियासी नौयत का हल भी होना चाहिए। बानी पीटीआई का पैगाम तो यही था कि वो जमहूरियत और आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि कभी झुकूंगा नहीं, उसूलों की जंग लड़ रहा हूँ। पीटीआई एक हफ्ते के लिए सारी सरगर्मियों को मुअत्तल करके सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। ये सियासत का वक्त नहीं, सियासत फिर कभी करेंगे। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। NEOC के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर की गई है। रावलपिंडी, अटक, मियावाली, फैसलाबाद, DG खान, राजनपुर और रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक होगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज्यादा शरह कराची की है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं।